कि जिस तरीके से ये क्रिमिनल कानून पार्लियामेंट में पास कराए गए थे, सारे विपक्ष को 150 लोगों को बाहर फेंक के और पूरी अपने नंबर के बलबूते से पास किया गया। और मैंने तो उस टाइम भी आपत्ति जताई थी कि कई चीजें इसमें हैं, जैसे मर्सी पिटिशन जो है, कानून में कहीं पे भी नहीं कहता कि आप एक सजा के लिए दो बारी आप उसका जेल भुगतो। और हमारे जो बंदी सिख जो जेलों में 30-30 साल से बंद है, उन्होंने अपनी सजा एक बारी नहीं 2 बारी पूरी कर ली है और सरकार ने नोटिफिकेशन निकालने के बाद भी उन्हें रिहा नहीं कर रही है। और इस नए कानून में अब नई चीज डाल दी है कि वो अपने आप पहले माफी मांगेंगे और तब उनको छोड़ा जाएगा। सो ये बिल्कुल मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल गलत है और इस पे पूरी चर्चा डिबेट होने की जरूरत है। 70 साल से जो एक कानून जो चल रहा था, अब कई केसेस चल रहे हैं, उनका क्या हाल होगा जो ऑनगोइंग है, कई चीजें हैं, वकीलों ने भी बहुत सारे सवाल उठाए हैं। और सबसे पहली बात कि ऐसा इम्पोर्टेंट कानून आप विपक्ष को बाहर फेंक के आप उसे पास करिए, सबसे पहले तो ये ही बिल्कुल गलत है। कानून बनाने से ही औरत की हिफाजत नहीं होती, मानसिकता को बदलनी बहुत जरूरी है और सजा इमीडिएट और एक्शन दिखनी चाहिए, तभी शायद ये रुकेगा। कि जिस तरीके से ये क्रिमिनल कानून पार्लियामेंट में पास कराए गए थे, सारे विपक्ष को 150 लोगों को बाहर फेंक के और पूरी अपने नंबर के बलबूते से पास किया गया। और मैंने तो उस टाइम भी आपत्ति जताई थी कि कई चीजें इसमें हैं, जैसे मर्सी पिटिशन जो है, कानून में कहीं पे भी नहीं कहता कि आप एक सजा के लिए दो बारी आप उसका जेल भुगतो। और हमारे जो बंदी सिख जो जेलों में 30-30 साल से बंद है, उन्होंने अपनी सजा एक बारी नहीं 2 बारी पूरी कर ली है और सरकार ने नोटिफिकेशन निकालने के बाद भी उन्हें रिहा नहीं कर रही है। और इस नए कानून में अब नई चीज डाल दी है कि वो अपने आप पहले माफी मांगेंगे और तब उनको छोड़ा जाएगा। सो ये बिल्कुल मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल गलत है और इस पे पूरी चर्चा डिबेट होने की जरूरत है। 70 साल से जो एक कानून जो चल रहा था, अब कई केसेस चल रहे हैं, उनका क्या हाल होगा जो ऑनगोइंग है, कई चीजें हैं, वकीलों ने भी बहुत सारे सवाल उठाए हैं। और सबसे पहली बात कि ऐसा इम्पोर्टेंट कानून आप विपक्ष को बाहर फेंक के आप उसे पास करिए, सबसे पहले तो ये ही बिल्कुल गलत है। कानून बनाने से ही औरत की हिफाजत नहीं होती, मानसिकता को बदलनी बहुत जरूरी है और सजा इमीडिएट और एक्शन दिखनी चाहिए, तभी शायद ये रुकेगा। कि जिस तरीके से ये क्रिमिनल कानून पार्लियामेंट में पास कराए गए थे, सारे विपक्ष को 150 लोगों को बाहर फेंक के और पूरी अपने नंबर के बलबूते से पास किया गया। और मैंने तो उस टाइम भी आपत्ति जताई थी कि कई चीजें इसमें हैं, जैसे मर्सी पिटिशन जो है, कानून में कहीं पे भी नहीं कहता कि आप एक सजा के लिए दो बारी आप उसका जेल भुगतो। और हमारे जो बंदी सिख जो जेलों में 30-30 साल से बंद है, उन्होंने अपनी सजा एक बारी नहीं 2 बारी पूरी कर ली है और सरकार ने नोटिफिकेशन निकालने के बाद भी उन्हें रिहा नहीं कर रही है। और इस नए कानून में अब नई चीज डाल दी है कि वो अपने आप पहले माफी मांगेंगे और तब उनको छोड़ा जाएगा। सो ये बिल्कुल मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल गलत है और इस पे पूरी चर्चा डिबेट होने की जरूरत है। 70 साल से जो एक कानून जो चल रहा था, अब कई केसेस चल रहे हैं, उनका क्या हाल होगा जो ऑनगोइंग है, कई चीजें हैं, वकीलों ने भी बहुत सारे सवाल उठाए हैं। और सबसे पहली बात कि ऐसा इम्पोर्टेंट कानून आप विपक्ष को बाहर फेंक के आप उसे पास करिए, सबसे पहले तो ये ही बिल्कुल गलत है। कानून बनाने से ही औरत की हिफाजत नहीं होती, मानसिकता को बदलनी बहुत जरूरी है और सजा इमीडिएट और एक्शन दिखनी चाहिए, तभी शायद ये रुकेगा।